अच्छा यार, ये वाली वीडियो को मैं दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहली दफ़ा आवाज़ ठीक नहीं आ रही थी, मेरे माइकों की मसला पड़ गया था और दूसरी दफ़ा सेम वीडियो को रिकॉर्ड करने में भाई सीधी सीधी मौत पड़ती है। तो भाई लाइक लाजमी तौबा कर दीजिएगा। खैर आज हम लोग क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन को पिक करने की कोशिश की, अगर आपका क्वेश्चन फिर भी पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी। दोबारा से नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और इस दफ़ा मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट आंसर्स दूँ भाई, क्योंकि पहले मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, बस ज़्यादा डिटेल में चला गया था। पहला क्वेश्चन पूछा इरफान अली पनहावर ने, नुमान भाई सैमसंग कंपनी 3 से 4 साल तक एंड्रॉइड के अपडेट देती है, क्या सैमसंग के मोबाइल्स में एंड्रॉइड अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम्स आती हैं क्या? अच्छा, कोई खास मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आती, आ भी सकती हैं, कुछ बग्स आ जाते हैं। अब ये सैमसंग के साथ रिलेटेड नहीं है, किसी भी कंपनी की किसी भी अपडेट के अंदर कोई भी मसला आ सकता है, लेकिन ये जो मसले होते हैं ये छोटे होते हैं। इसको अगर कंपनी आता भी है ना तो नेक्स्ट छोटी सी अपडेट के साथ सोल्व कर देती हैं, तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई मेजर मसला नहीं होता। मोहम्मद अमार का अगला क्वेश्चन है, भाई सैमसंग A32 यूज़ कर रहा हूँ, अब कौन से मोबाइल पर स्विच करूँ? भाई सीधी बात है, वही यूज़ करते रहो क्योंकि आजकल जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। लेट्स सपोज कि आप A32 के बाद A33 के ऊपर जाना चाहते हो, तो A33 की जो प्राइस है वो 70,000 से ऊपर है, तो वो आपको चीज़ माइंड के अंदर रखना पड़ेगी। आपका बजट क्या है, आपको क्या रीज़न है कि आपने A32 को स्विच करना है। अगर तो वो ठीक चल रहा है तो उसको चलाते रहो, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस मिड रेंज के सेगमेंट के अंदर उसको चेंज करो। अब्बास का नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आजकल के हालात में 50K के रेंज में कौन सा मोबाइल लेना चाहिए जिसका अच्छा डिस्प्ले और चिपसेट भी अच्छा हो? अच्छा, अगर हम 50,000 की रेंज को देखते हैं तो अराउंड आपको Redmi Note 11 Pro मिल जाता है, डिस्प्ले अच्छा है, प्रोसेसर भी ठीक है, आप गेमिंग कर सकते हो। उसके अलावा कोई इतना ज़्यादा खास बेटर ऑप्शन मौजूद मुझे नज़र नहीं आता, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। स्किल्स प्रोवाइडर ने पूछा है बेस्ट डिवाइस अंडर 40K प्लीज़ रिप्लाई। तो यार एक ही डिवाइस है जो कि समझ आती है, माइंड के अंदर आती है, वो है Redmi Note 11 जो सिंपल है। इसके अलावा आपको मे बी टेक्नो कैमोन 19 जो न्यू है वो भी मिल जाए, वो भी डिसेंट डिवाइस है। मतलब कि अगर आपको रेडमी की तरफ नहीं जाना तो आप टेक्नो की तरफ जा सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि रेडमी इज़ मच बेटर ऑप्शन। अब्दुल हनान ने पूछा है Redmi Note 11 में एंड्रॉयड 12 की अपडेट पाकिस्तान में कब मिलेगी? अब ये सेम क्वेश्चन अब्बास ने भी पूछा था, टेक्नो कैमोन 16 में एंड्रॉयड 12 की अपडेट कब आएगी? अच्छा, जितनी भी मिड रेंज की कंपनीज कंपनीज होती हैं ना, इनके बारे में ये चीज़ कभी भी क्लियर नहीं होती कि ये सॉफ्टवेयर की अपडेट कब देंगी। लाइक अगर हम लोग फॉर एग्जांपल एप्पल की बात करते हैं तो हमें पता होता है कि भाई अब ये सॉफ्टवेयर की अपडेट है जो कि पूरी दुनिया के अंदर रोल आउट कर दी जाएगी। हमें पता होता है कि इस मंथ के अंदर अपडेट आएगी। सैमसंग का भी काफ़ी हद तक पता होता है जब भी उनके नए फ्लैगशिप फोन आते हैं, लेकिन मिड रेंज के अंदर किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं होता कि भाई रियलमी की, इन्फिनिक्स की, टेक्नो की, इनकी अपडेट कब आएगी, पाकिस्तान के अंदर अगर आती है कब रोल आउट करते हैं, उनका क्या प्लान होता है, तो इसका किसी को भी नहीं पता होता। आप अपडेट को चेक कर लें, अगर आई हुई है तो अपडेट कर लें, अगर नहीं आई हुई तो भाई सीधा वेट ही करना पड़ता है। इसके बाद हरुण शाह ने पूछा है ग्रेट इन्फॉर्मेशन, भाई मैं लेना चाहता हूँ, कब तक ले लूँ iPhone 14 Pro Max बेस्ट प्राइस में? तो यार उसकी जो प्राइस है ना अभी बेस्ट ही है, लाइक जितना भी ऑन चल रहा था वो काफ़ी हद तक कम हो गया हुआ है। बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि अभी जो डॉलर का रेट है, जो सिचुएशन है, हो सकता है कि डॉलर ऊपर ही जाए, नीचे आने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं है। एट द सेम पॉइंट जो टैक्स है वो भी बढ़ता जा रहा है, उसने कम होना नहीं है, तो उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कम होने के। तो जो बेस्ट टाइम है वो अभी ही है, आप अभी उसको देख लीजिएगा। ZYB कुरैशी ने पूछा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, OnePlus 9 Pro पैच मिलता है 95 का और PTO Pro मिलता है 150K का, उस जैसे फीचर्स वाला नहीं मिलता, पैच फोन्स लेना चाहिए या नहीं? एनी रिप्लेसमेंट फॉर OnePlus 9 Pro इन द रेंज ऑफ 150K? अच्छा, जो पैच और नॉन पैच की कहानी है ना, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप पैच के अंदर किसी भी फ़ोन को लो, क्योंकि वो इलीगल चीज़ है। हमारा जो कानून है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन अगर आप 95,000 की बात करते हो और OnePlus 9 Pro की बात करते हो तो काफ़ी एक अच्छी डील है, समझ आती है, जो सेंस बनती है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द स्मार्टफोन वो इतनी ही बनती है। लेकिन अगर आप 150K की बात करते हो तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप 80,000 से ऊपर कभी भी किसी आईफोन या फिर सैमसंग के फ़ोन के अलावा किसी और फ़ोन के ऊपर इन्वेस्ट करो, क्योंकि जैसे ही आप बाय करते हो उसकी जो वैल्यू ड्रॉप होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ होती है, तो ये फैक्टर काफ़ी ज़्यादा मौजूद होता है। और अगर हम अल्टरनेट की बात करते हैं तो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE मौजूद है, वीवो के भी कुछ फ़ोन्स हैं, लेकिन मैं आपको एक सीधी बात कहूँगा कि आप किसी आईफोन को ले लो, प्राइस को एडजस्ट वगैरह करके, वो बेटर एक ऑप्शन आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर आपको कोई फ़ोन समझ आ रहा है तो फिर जाहिर सी बात है, जो पसंद चीज़ आ रही है उसका फिर कोई मुकाबला नहीं होता, आप उसको कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब यार ये दरवाजे को पता नहीं कौन खड़का रहा है बच्चा, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ फोकस करूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सैयद ने, सलाम भाई। वालेकुम सलाम, करंटली आई एम यूजिंग Redmi Note
नोट 10 प्रो, लेकिन आई वांट टू चेंज 50K में कैमोन 19 प्रो ले लूँ या रेडमी नोट 11 प्रो, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। अच्छा, जहाँ तक बात है ना कैमोन 19 प्रो की, तो अभी तक हमने उसको कवर नहीं किया, अभी तक चैनल के ऊपर वो कवर नहीं किया, उसको मैंने टेस्ट करना है, तो उसके बारे में अभी मैं ओपिनियन नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपने रेडमी नोट 10 प्रो से रेडमी नोट 11 प्रो के ऊपर जाना, तो मैं आपको कहूँगा रेडमी नोट 10 प्रो यूज़ करते रहो, क्योंकि आपको पैसे डालने पड़ेंगे, इतनी ज़्यादा कोई इम्प्रूव डिवाइस नहीं एज़ कम्पेयर टू रेडमी नोट 11, मतलब जो नोट 10 प्रो के कंपैरेटिवली नोट 11 प्रो इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं है। अगर आपने स्विच करना तो आप कर सकते हो, लेकिन बरदराना मशवरा ये है कि उसी को यूज़ करते रहो, अगर कोई उसके अंदर मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो अगला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली एक कमेंट है, उमर अजमत ने किया था, मुझे लगा इसको डिस्कस करना चाहिए, थोड़ा सा रोना रो लेना चाहिए। वी नीड प्राइस ड्रॉप ऑफ रेडमी, रियलमी, इन्फिनिक्स, सैमसंग, पोको एंड अदर ब्रांड्स विद फोन्स अवेलेबिलिटी ऑफ लास्ट ईयर मॉडल। अब इनका सीधा सीधा कहना ये है कि भाई हमें चाहिए कि जो प्राइजेज़ है ना वो लास्ट ईयर जो थी उतनी ज़्यादा कम होनी चाहिए, ड्रॉप होनी चाहिए, और अवेलेबिलिटी भी वैसी होनी चाहिए। यार आप इमेजिन करो कि कितनी ज़्यादा अच्छी हमारी इंडस्ट्री चल रही थी, सारी फैक्ट्रीज लग चुकी हुई थी, और जो सैमसंग था ना वो सबसे ज़्यादा मार्केट को चेंज करने वाला था, क्योंकि जैसे ही उनकी फैक्ट्री लगी थी उन्होंने प्राइजेज़ काफ़ी ज़्यादा कम कर दी थी, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन आ रही थी, IP की रेटिंग फ़ोन्स के अंदर आ रही थी, नहीं अभी भी आ रही है, लेकिन प्राइस काफ़ी ऊपर चली गई, IP की रेटिंग आ रही थी, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर की अपडेट्स उन लोगों ने प्रॉमिस कर ली हुई थी, और सैमसंग की ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, और जितनी भी दूसरी ब्रांड्स हैं ना चाइनीज़ ब्रांड बचती हैं पीछे, उन लोगों के लिए काफ़ी एक बड़ा थ्रेट था सैमसंग। लेकिन अब जो है ना प्राइस इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई हुई हैं, किसी भी ब्रांड के हाथ में कोई चीज़ रही नहीं है, वैल्यू फॉर मनी की कोई चीज़ रही नहीं है। तो अब पुराने उस लेवल के ऊपर आना, जिस लेवल के ऊपर Xiaomi में 30,000 की रेंज के अंदर एक एमोलेड डिस्प्ले दे रहा था, मुझे लगता है कि 2021 वाली जो सिचुएशन है ना वहाँ तक पहुँचते हुए मैं मे बी 2025 तक का वेट करना पड़े, तो काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। प्राइजेस का पिछले साल तक आना, उस चीज़ का वेट मत कीजिएगा। अवेलेबिलिटी का जहाँ तक बात है वो तो हो जाएगी जैसे ही थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल होगी, लेकिन काफ़ी एक यार अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अबूजर टाइगर ने पूछा है रेडमी नोट 11 प्रो वर्सेस सैमसंग A33, तो यार A33 की जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा, वो 70,000 से भी ऊपर है, और जो रेडमी नोट 11 प्रो है वो अराउंड 50,000 मिलता है। ओवरऑल देखा जाए बजट के लिहाज से तो रेडमी ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर आपने कैमरा सेंट्रिक कोई डिवाइस लेनी है तो आप सैमसंग की तरफ जा सकते हो, A33 के कैमरास काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके बाद अलीशान का अगला क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा है अबूजर पाकिस्तान में एप्पल की इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है तो ऑफिशियल स्टोर क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, जहाँ तक बात है ना हमें ये लगता है कि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो यार ये सीन नहीं है। अगर हम लोग जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं उनकी डिमांड की बात करते हैं तो काफ़ी कम लोग हैं जो कि बाय करते हैं, और मोस्टली भाई वो लोग होते हैं, मैं किसी को लाइक यहाँ पर बुरा भला नहीं कह रहा, जो शौकी मारने थे उन लोगों ने, मतलब कि ऑन के ऊपर फोन्स को बाय कर रहे होते हैं, मार्केट को ख़राब कर रहे होते हैं। तो इतनी ज़्यादा लेटेस्ट मॉडल्स की डिमांड नहीं है, जाहिर सी बात है जो डिमांड है वो ग्रो कर रही है, लेकिन जो पुराने फ़ोन्स हैं ना लाइक 10 की बात कर लें, 7 से लेके 8, 11, 12 जो कि एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दें, उन फ़ोन्स की डिमांड ज़्यादा होती है, तो अभी स्टिल ग्रो करने की ज़रूरत है मार्केट को। और जो सिचुएशन चल रही है उसके होते हुए भाई कोई नहीं आएगा, जो हैं उनको बचा लें वो बड़ी बात है। तो अभी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, और जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसके होते हुए मुझे लगता है कि एप्पल कभी भी सोच भी रहा होगा दूर दूर तक के वो पाकिस्तान के अंदर आए। शहजाद अहमद बट्टी ने पूछा है आईफोन 10s मैक्स वर्सेस आईफोन 11 कौन सा अच्छा है गेमिंग एंड बैटरी, पिक माई क्वेश्चन, बिग फैन, थैंक यू यार। अच्छा, जहाँ तक बात है ना 11 की, तो उसके अंदर IPS LCD डिस्प्ले है जो कि मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन उसका जो प्रोसेसर है वो एक जनरेशन अच्छा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो 10s मैक्स है वो, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो 10s मैक्स है ना वो ज़्यादा बेटर है, आप उसकी तरफ जा सकते हो। एमोलेड डिस्प्ले है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस उसके अंदर भी मिल जाएगी। नदीम मुगल ने पूछा है नुमान प्रो, बहुत देर से आपकी वीडियो देखता हूँ, लाहौर में किस जगह रहते हो, कभी मिलो, आपके फ़ैन हूँ, और मेरा सवाल है 5G की कोई अपडेट हो अच्छी। थैंक यू वेरी मच यार, लाहौर में इधर उधर ही बस घूमते रहते, कोई मतलब नहीं है, इंशाल्लाह कभी मिलेंगे, करेंगे। जहाँ तक बात है 5G की, तो 5G की दूर दूर तक भाई किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है, मतलब कि दूर में लगा भी देखोगे कोई अपडेट नज़र नहीं आएगी। पिछले साल तक हमें लग रहा था, अपडेट्स भी आ रही थी, टेस्टिंग भी चल रही थी, सारी कंपनीज ने कर भी ली हुई थी सक्सेसफुल। जो सिचुएशन चल रही है उसके होते हुए उम्मीद ना रखिएगा, सीधी सी बात है भाई, जो सिचुएशन चल रही है ना कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। टेक्नोलॉजीज ऐसी बात है रेडी है, हमने इंपोर्ट ही करनी थी, चाइनीज़ कंपनी जितनी भी हैं या फिर और भी हैं, तो अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, जैसी आएगी आपको मैं बता दूंगा। अरसलान सोनी ने पूछा इन्फिनिक्स के 50,000 से 60,000 तक के कोई अच्छे मोबाइल बता दें, कभी भी रिकमेंड नहीं करता
इन्फिनिक्स का कोई फ़ोन 40,000 से ऊपर बाय किया जाए। अगर हम लोग अभी देखते भी हैं तो जो इन्फिनिक्स नोट 12 VIP है वो आता है, लेकिन अगेन उससे बेटर ऑप्शन मौजूद हैं, तो आप किसी और ऑप्शन को देख लो। क्लैश गेमर ने पूछा भाई आप एप्पल आईपैड के बारे में क्यों नहीं बताते। यार आईपैड्स को अगर हमने उसके बारे में बताना है ना तो पहले मार्केट से लेके आना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बताना पड़ेगा। और मार्केट में इतनी ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, इतने ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ वैल्यू फॉर मनी जो प्रोडक्ट्स हैं आईपैड्स उनको लेके आऊँ, कवर करूँ। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, मतलब अजीब है, आपको मैं बता नहीं सकता। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा। एक तो इस वीडियो को मैं दूसरी दफ़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके अलावा भाई मतलब मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।